गैस की अगर आवश्यकता पड़ने पर बिजली द्वारा चलने वाले जो हमारे रसोई के इम्प्लीमेंट्स हैं, जितने भी इंडक्शन के बर्तन हैं, चूल्हा है, बाकी सब चीज़ें बिजली पर अगर चलेंगी तो उसकी पूर्ति भी हम करेंगे। इसके हर एक स्टेट को टारगेट दिए गए हैं कि स्मार्ट मीटर ज़्यादा लगवाएं, क्योंकि स्मार्ट मीटर लगने से जो चोरी की संभावनाएं हैं वो समाप्त होती हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट के ऑफिसेज, गवर्नमेंट की जो सर्विसेज, उसमें प्रीपेड किया जाएगा, फिर हाई एंड यूजर्स उनको प्रीपेड किया जाएगा। पर फोकस किया जा रहा है। बाकी क्या और चीजें हैं या क्या प्रोजेक्ट्स हैं जिसके ऊपर और आगे आने वाले टाइम में काम? मैंने बताया क्योंकि ज़्यादा इफेक्ट जो हमारा पड़ा है पेट्रोलियम पदार्थों पर ही पड़ा है। हमने जैसे प्रधानमंत्री जी ने सब अपील भी की है कि हम अपनी इसकी कंजम्पशन कम करें, तो कंजम्पशन कम करने का एक ये है कि हम सामूहिक जो हमारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उस पर आएँ, शेयरिंग करके चलें, गाड़ियाँ कम चलाएं। वहीं दूसरा है ईवीज के ऊपर फोकस अब कंपनीज का गया है, तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का जैसे जैसे प्रचलन बढ़ेगा वैसे वैसे जो हमारे चार्जिंग सेंटर्स हैं वो हम बढ़ाएंगे और उसके बाद बिजली की जो जरूरत पड़ेगी उसको पूरा हम करेंगे। इसलिए कोई और कठिनाई, जहाँ तक गैस का विषय है, गैस की अगर आवश्यकता पड़ने पर बिजली द्वारा चलने वाले जो हमारे रसोई के इम्प्लीमेंट्स हैं, जितने भी इंडक्शन के बर्तन हैं, चूल्हा है, बाकी सब चीज़ें बिजली पर अगर चलेंगी तो उसकी पूर्ति भी हम करेंगे। इसके अलावा कोई वेस्ट एशिया का जो डिस्टर्बेंस है पावर में, इसके नाते से और कोई सर अभी ये सोलर सिस्टम जो है आम आदमी की पहुंच से अभी भी बाहर है, हालांकि रियायत गवर्नमेंट देती है, क्योंकि इसको प्रमोट करने के लिए और कोई हम और ज़्यादा सोच रहे हैं कि और ज़्यादा रियायत दी जाए ताकि आम आदमी। सभी प्रदेश इसकी अपने अपने स्तर पर योजना बना रहे हैं। MNRE की स्कीमें हैं जो सब बताई जा रही हैं, उसके अंदर पर किलोवाट सोलर पावर पर 30,000 रुपये का जो कंसेशन दिया जा रहा है। साथ में स्टेट्स ने भी इसको टॉपअप किया है। जैसे मुझे कल हरियाणा के लोगों ने बताया कि 20,000 रुपया पर किलोवाट के पर एक सोलर सिस्टम के हिसाब से उन्होंने टॉपअप किया है। और भी आगे चल करके बैटरी युक्त स्टैंड अलोन ऐसे जो सिस्टम है वो लगे, इस पर और भी स्टेट्स भी सोच रही है, सेंटर भी सोच रहा है। अगले समय में इसको और तेज गति दी जाएगी, ऐसा हमारा MNRE डिपार्टमेंट जो है उसका कहना है। सर 1 जून से सोलर में बताया जा रहा है कि DCR पैनल्स कंपलसरी कर दिए गए हैं और उसकी कॉस्टिंग बढ़ने की बात आ रही है, और क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि सोलर लगेगा तभी उत्तरी क्षेत्र का जो है अच्छी तरह डेवलपमेंट हो पाएगा। लेकिन लोग चर्चाएं चला रहे हैं कि इसके बढ़ने से बोझ बढ़ गया और बहुत लोग शायद बैकअप कर ले लगवाने के लिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ऐसा नहीं है, ये बात ठीक है कि 1 जून से ये जो प्रावधान आपने बताया है ये किया गया है, लेकिन उसकी जो कॉस्ट है वो विद इन रीच रहे, इसके ऊपर चर्चा हमने की है और इसका जरूर कोई ना कोई आने वाले समय में इसका समाधान निकलेगा और हम जनता के ऊपर इतना बोझ नहीं डालने देंगे जिससे जनता की अफोर्डेबिलिटी में कोई दिक्कत आएगी, ऐसा विषय नहीं आने देंगे। सर हरियाणा पावर डिपार्टमेंट की भी मीटिंग होगी, आपने किस तरीके की समिति है, कल तमाम अधिकारियों के साथ बैठे? मैं हर प्रदेश में जा रहा हूं और प्रदेश के अंदर पावर डिपार्टमेंट, हुआ डिपार्टमेंट के जो अलग अलग समय में उनकी बैठकें ले रहा हूं। पिछले 4 दिन में 4 प्रदेशों की मैंने बैठक ली है, मिजोरम है, वेस्ट बंगाल है, त्रिपुरा है, कल हरियाणा। वैसे हम सब लोग हर एक प्रदेश में जा करके वहीं पर समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। सर प्रीपेड मीटर को लेकर आपके विभाग ने योजना तैयार की थी, उसमें आगे बढ़ रहे हैं सब प्रीपेड मीटर जो लोगों को स्मार्ट मीटर के रूप में प्रीपेड मीटर हर एक स्टेट को टारगेट दिए गए हैं कि स्मार्ट मीटर ज़्यादा लगवाएं, क्योंकि स्मार्ट मीटर लगने से जो चोरी की संभावनाएं हैं वो समाप्त होती हैं। हर किसी को अपने घर की प्लान बनाने में भी आसानी होती है। अगर किसी को लगता है कि मेरा पर्टिकुलर किसी जो अप्लायंसेज में बिल ज़्यादा आता है वो अपना कंट्रोल कर सकता है और समय समय पर उसका अपनी प्लानिंग जो है खर्चे के हिसाब से ठीक बैठती है। जब स्मार्ट मीटर लग जाएंगे तो उसका अगला फेज है प्रीपेड करना। प्रीपेड भी सबसे पहले गवर्नमेंट के ऑफिसेज, गवर्नमेंट की जो सर्विसेज, उसमें प्रीपेड किया जाएगा, फिर हाई एंड यूजर्स उनको प्रीपेड किया जाएगा। छोटे जो कंज्यूमर है उनको प्रीपेड से अभी मुक्त रखा है, आगे चल के जैसे योजना होगी बताएंगे। सर कई राज्य हरियाणा को कि 3 महीने के अंदर सरकारी हर एक स्टेट का अपना अपना टारगेट। सर कई राज्य बिजली मुफ्त दे रहे हैं, हालांकि गरीब परिवारों को कम रेट पे प्रति यूनिट बिजली तो दी जा रही है कई राज्यों में, लेकिन 1-2 राज्य ऐसे जो बिल्कुल मुफ्त बिजली देने की बात चुनाव में करते हैं। पड़ोसी राज्य पंजाब की बात करते हैं। सर आप देखिए हर स्टेट का अपना अपना एक योजना होती है। हमारा तो एक ही है कि जो रेगुलेटर कंपनीज होती हैं, रेगुलेटर्स उनको बाध्य करते हैं कि जितने की कॉस्ट है उसका रेवेन्यू उतना आना चाहिए, उसमें कोई गैप नहीं होना चाहिए। बाकी स्टेट्स अपने हिसाब से उसकी प्लानिंग करते हैं, उसमें हमारा केंद्र की ओर से कोई दखलंदाजी नहीं। कंट्री जो है सक्षम है खुद के जो यूज के लिए, हम अपने पड़ोसी देशों को दे रहे हैं बिजली। पड़ोसी देशों के साथ हमारे एग्रीमेंट हुए हैं, नेपाल के साथ है, भूटान के साथ है, बांग्लादेश के साथ है। आगे चल करके म्यांमार और श्रीलंका
उनके साथ भी हम कार्य करेंगे। जब उनकी आवश्यकता होती है, हम दे सकते तो देते हैं, हमारी आवश्यकता के समय वहाँ सप्लाई से तो वो हमको देते हैं, और इसका जो हिसाब किताब है वो जो भी रेट्स होते हैं उन रेट्स के हिसाब से किया जाता है। धन्यवाद।